Warning: this fictional video contains scary visuals, an intense atmosphere, and disturbing scenes. It is made only for entertainment purposes. रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे जिंदगी ने इस लम्हे सांस लेना छोड़ दिया हो। पीली स्ट्रीट लाइट्स हवा के साथ हिल रही थीं और उनकी रोशनी सड़क पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थीं, बिल्कुल किसी अंधी सुरंग जैसा मंजर। इसी खामोश शहर से निकलती हुई एक पुरानी एसयूवी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। इसकी हेडलाइट्स धूल और हल्की धुंध को चीरती हुई बमुश्किल चंद मीटर तक का रास्ता दिखा पा रही थीं। गाड़ी के अंदर 4 दोस्त बैठे थे। ज़यान, एक नौजवान लिखारी जो लोक कहानियों और पुरानी दास्तानों पर किताब लिख रहा था। महक, उसकी दोस्त, जो बज़ाहिर मजबूत नजर आती थी मगर दिल ही दिल में बहुत जल्द खौफजदा हो जाती थी। साद, जो भूत, जिन और आसेबों के वजूद पर पुख्ता यकीन रखता था। और फैज़ान, सबसे ज़्यादा समझदार, जो हर सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश करता था। गाड़ी शहर की आखिरी हद पार कर चुकी थी। अब आगे सिर्फ कालपुर जाने वाला वीरान रास्ता था। दोनों तरफ घने दरख्तों की कितारें थीं, गहरी झाड़ियां और हवा की वो सरसराहट जो ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कोई नज़र न आने वाली चीज़ इनके साथ साथ चल रही हो। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही, फिर अचानक महक ने धीमी आवाज़ में पूछा, ज़यान, तुम्हें वाकई लगता है कि कालपुर वाली कहानी झूठ है? ज़यान ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। लोग डराने के लिए कहानियां बना लेते हैं और हम यहाँ सच जानने ही तो आ रहे हैं। मगर साद का चेहरा पहले ही सफ़ेद पड़ चुका था। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं यार, ये मजाक नहीं है। मैंने सुना है कालपुर में धोखा रहता है जो एक बार किसी को पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं, इसीलिए गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते। फैज़ान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। ज़्यादातर खौफ इंसान के दिमाग का वहम होता है, मगर रास्ता अब और ज़्यादा घना और डरावना होता जा रहा था। दरख्त ऐसे झुके हुए थे जैसे कोई राज छुपा रहे हों। हवा की आवाज़ अब आम सरसराहट नहीं रही थी, बल्कि लंबी सीटी जैसी लगने लगी थी। अचानक गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। ज़यान ने सामने देखकर कहा, शायद हम पहुंच गए हैं। गाड़ी कालपुर के पुराने दाखिली दरवाजे के सामने रुक चुकी थी। दरवाज़ा स्याह पत्थरों से बना था, जिन पर सफ़ेद चूना उतर चुका था। ऊपर एक टूटी हुई लालटेन लटक रही थी, जो हवा के साथ हिल रही थी, जैसे कोई गैबी हाथ इसे धक्का दे रहा हो। दरवाजे की दीवार पर बड़े हुरूफ में लिखा था, रात के वक्त दाखला मना है, धोखे से होशियार। चारों कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। सिर्फ हवा की आवाज़ थी जो कानों में गूंज रही थी। ज़ियान ने गहरी सांस ली और कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही उनके कदम ज़मीन पर पड़े, कहीं दूर से हल्की सी रोने जैसी आवाज़ आई। महक ने खौफ से ज़ियान का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना? ये क्या था? साद की आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। ज़ियान खामोश रहा। वो बस दरवाजे के पार फैले हुए गहरे अंधेरे को देखता रहा, और पहली बार उसके दिल में भी अजीब सी ठंडक उतर गई। वो चारों दरवाज़ा पार करके आगे बढ़ गए। रास्ता कच्ची मिट्टी का था। दोनों तरफ इतनी घनी झाड़ियां थीं कि टॉर्च की रोशनी भी ठीक से अंदर नहीं जा पा रही थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरचराहट इस खामोशी को चीर देती थी। टॉर्च की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थीं, जो हर कदम पर अपनी शक्ल बदल रही थीं। कुछ आगे चलकर गांव के घर नजर आए। महक ने सरगोशी की, ये गांव इतना खामोश क्यों है? एक भी घर में रोशनी नहीं। फैज़ान ने चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि झाड़ियों में तेजी से कुछ हिला। साद पीछे हट गया। वहां कुछ था, मैंने देखा है। ज़यान ने फौरन उस सिम टॉर्च मारी। चंद लम्हों तक कुछ दिखाई ना दिया। फिर अचानक एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रास्ता काटती हुई अंधेरे में गायब हो गई। महक ने सुकून का सांस लिया। सिर्फ बिल्ली थी,
मैं तो बहुत डर गई थी, साद ने आहिस्ता से कहा। बिल्ली से पहले भी कुछ था। मैंने 2 लाल चमकती आंखें देखी थीं। एक लम्हे को हवा भी जैसे रुक गई हो। ज़यान ने खुद को संभालते हुए कहा, डर दिमाग पैदा करता है, अभी तक सब ठीक है। वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो गांव के चौराहे पर पहुंच गए। दरमियान में एक टूटा फूटा चबूतरा था जिस पर एक जंग आलूद घंटी लटक रही थी। घंटी ऐसी लग रही थी जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। अचानक घंटी खुद ब खुद बज उठी। चारों एक झटके में पीछे हट गए। महक चीख पड़ी, ये किसने बजाई? वहां कोई मौजूद नहीं था। तब जियान की नजर चबूतरे के पीछे दीवार पर पड़ी। सुर्ख मिट्टी से लिखा हुआ था, धोखा हकीकत है, रात यहां मत रुकना। इस बार जियान भी कुछ न बोल सका। उसके अंदर यकीन और खौफ के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। और कहीं दूर वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी, पहले से ज्यादा करीब। ये आम इंसानी रोना नहीं था, इसमें ऐसा दर्द था जो हड्डियों के अंदर उतरता जा रहा था, और साथ ही कुछ ऐसा भी था जो इंसानी नहीं लगता था। चारों दोस्त एक ही जगह जमकर खड़े हो गए। साद ने कांपती आवाज में कहा, यही वो आवाज है जिसका लोग जिक्र करते हैं, कालपुर का छिलावा जो रात को रोता है। महक के आंसू निकल आए। जियान प्लीज अब वापस चलते हैं, यहाँ कुछ बहुत गलत है। जियान ने कुछ लम्हे अंधेरे में घूर कर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर उसका दिमाग अभी भी इनकार कर रहा था। बस 5 मिनट, अगर वाकई कुछ है तो हमें देखना होगा, यही तो सच है। फैजान ने बेबसी से आह भरी। ठीक है, मगर जरा सा भी खतरा हुआ तो हम फौरन पलट जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हर कदम के साथ वो रोने की आवाज और करीब आती जा रही थी। दरख्तों के दरमियान अंधेरा अब और गहरा हो चुका था, जैसे रोशनी भी इस जगह से भागना चाहती हो। अचानक साद रुक गया। वो देखो। सबकी नजरें एक पुराने घर की खिड़की की तरफ उठ गईं। खिड़की के अंदर एक खातून खड़ी थी, सुर्ख साड़ी पहने हुए, सर पर पल्लू, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो बिल्कुल साकिन थी, ना हिल रही थी, ना सांस लेती महसूस हो रही थी। महक की आवाज हलक में अटक गई। ये कौन है? ज़यान ने टॉर्च उठाकर उस खिड़की पर रोशनी डाली। अगले ही लम्हे वो खातून गायब हो गई और उसी वक्त उस घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धमाके जैसी आवाज गूंजी। महक चीख पड़ी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, जियान हमें फौरन जाना होगा। साद की हालत और भी खराब हो चुकी थी। ये इंसान नहीं था, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। जियान ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। तब अचानक वो रोने की आवाज बिल्कुल करीब आ गई। झाड़ियों के पीछे कुछ आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने लगा। एक लंबी झुकी हुई शक्ल, सुर्ख साड़ी, बाल चेहरे पर फैले हुए और गले से निकलता हुआ वही दर्द भरा रोना। महक ने चीख कर कहा, ये इंसान नहीं है। ज़यान ने कांपते हाथों से टॉर्च उस तरफ की। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो अचानक रुक गई, मगर उसका रोना और तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे रोशनी उसे जला रही हो। तब साद ने वो बात कही जिसने सबकी रूह हिला दी, इसके पांव जमीन पर नहीं हैं। वाकई वो जमीन से चंद इंच ऊपर मुअल्लक थी। उसके पांव की जगह स्याह धुआं सा था, कोई ठोस वजूद नहीं। फैजान ने घबरा कर कहा, ज़यान अब बस, अभी इसी वक्त भागते हैं। अचानक वो चीज हिली, पहले आहिस्ता, फिर तेज और फिर सीधा उनकी तरफ। ज़यान चीखा, भागो! चारों जान बचाकर दौड़ पड़े। कांटों भरी झाड़ियां कपड़े फाड़ रही थीं, नरम मिट्टी में पांव धंस रहे थे। पीछे से वो रोने की आवाज अब बिल्कुल सर पर महसूस हो रही थी। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे गांव उन्हें जाने ही नहीं दे रहा हो। अचानक एक दरख्त का तना जोर से गिरा और रास्ता बंद हो गया। उनके सामने वही औरत खड़ी थी।
अब पहले से ज्यादा साफ। आंखें अंदर धंसी हुई, नाक गायब, मुंह कटा हुआ जैसे किसी ने चीरा हो। उसने सर उठाया और ऐसी चीख मारी कि कानों में दर्द उठा। महक लड़खड़ा कर गिरने लगी। साद घुटनों के बल बैठ गया। फैजान ने कान पकड़ लिए और जियान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अचानक जियान को दूर लालटेन की रोशनी नजर आई। उधर उधर भागो! वो लड़खड़ाते हुए उस सिमत दौड़े। वहां कालपुर का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। पीला चेहरा, कांपते हाथ, आंखों में खौफ। उसने लरसती आवाज में कहा, तुम लोग जिंदा कैसे हो? धोखे ने आज तुम्हें क्यों छोड़ दिया? ज़यान ने कांपते हुए कहा, वो हमारे पीछे था। बूढ़ा चौकीदार आहिस्ता से बोला, खामोश, आहिस्ता बोलो, वो हर आवाज सुनती है। महक ने रोते हुए पूछा, ये है कौन? बूढ़े की आंखों में दर्द भर आया। वो कभी एक लड़की थी। अभी वो अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि एक जबरदस्त झटका लगा। बूढ़ा चीखता हुआ झाड़ियों के अंदर खींच लिया गया। एक लम्हे में वो गायब था। चारों समझ गए कि अब उनकी बारी है। ज़यान चीखा, जीप की तरफ फौरन। वो जान बचाकर उस तरफ दौड़े जहां गाड़ी खड़ी थी। पीछे हंसी की आवाज गूंज रही थी और अंधेरा उनके पीछे दौड़ रहा था। वो चारों जान बचाकर दौड़ रहे थे। सांसें टूट रही थीं, दिल सीने से बाहर निकलने को था। कांटों ने कपड़े फाड़ दिए थे, बाजुओं से खून रिस रहा था, मगर रुकने का मतलब सिर्फ एक था, मौत। बिलाखिर वो जीप तक पहुंच गए। जियान ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। इंजन एक लम्हा हिचकिचाया, फिर गरजता हुआ स्टार्ट हो गया। फैजान ने हाँफते हुए कहा, हम बच गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगले ही लम्हे धमाक, जीप जोर से रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ लिया हो। महक रोने लगी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? साद ने खिड़की से झांका। टायर के पास कुछ फंसा हुआ है, शायद लकड़ी। जियान ने फौरन चीख कर कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, दरवाजा मत खोलना। मगर साद पर खौफ गालिब आ चुका था। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। जैसे ही वो झुका, छलावा जीप की छत पर आ खड़ा हुआ। साद ने आहिस्ता से सर उठाया। ऊपर वही कटी हुई मुस्कुराहट, वही खोखली आंखें। साद को चीखने का मौका भी ना मिला। एक ही लम्हे में वो गायब हो गया। ना आवाज, ना खून, ना निशान, बस खामोशी। जीप के अंदर तीनों पत्थर के बुत बन चुके थे। फैजान हिम्मत करके बाहर निकला। साद, साद! अचानक उसके कान के पास सरगोशी हुई। पीछे देखो। फैजान ने मुड़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे उसकी गर्दन एक झटके से मुड़ी। हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज आई। फैजान जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली की खुली रह गईं। महक चीखती हुई दरवाजा खोलकर भागी जंगल की तरफ। जियान उसके पीछे चीख रहा था, महक रुक जाओ, वापस आओ। महक रोती हुई रुक गई। सामने एक धुंधली सी शक्ल थी। जियान! वो करीब आई। कपड़े जियान के थे, कद जियान जैसा था, मगर जब चेहरा ऊपर उठा, वो महक का अपना चेहरा था। कटा हुआ, खून में लथपथ, मुस्कुराता हुआ। छलावा ने महक की ही आवाज में कहा, मैं भी बहुत डर गई थी। महक की चीख उसी के गले में दफन हो गई। अब सिर्फ जियान बाकी था। वो जीप के अंदर बैठा कांप रहा था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। साद की चीख, फैजान की हंसी, महक का रोना। और
फिर जीप की छत पर कदमों की आवाज़। तब ज़यान को अपनी दादी की बात याद आई, बुराई तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे मान न लो। छलावा वहम है, मान लिया तो मौत, इनकार किया तो जिंदगी। ज़यान ने आंखें जोर से बंद कर लीं, कानों पर हाथ रख लिए। शीशा खटखटाया गया। बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ज़यान रोते हुए बोला, ये सच नहीं है, तुम यहाँ नहीं हो, तुम वहम हो। एक खौफनाक चीख गूंजी। गाड़ी हिल गई, मगर ज़यान ने आंखें न खोली। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें मद्धम पड़ गईं। ठंड कम हो गई। फिर परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी। सुबह हो चुकी थी। ज़यान ने आंखें खोलीं। जीप के बोनेट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी चीज़ ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। करीबी ज़मीन पर महक का ब्रेसलेट, फैज़ान का टूटा चश्मा और साद की कमीज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, मगर उनके दोस्त कभी नहीं मिले। ज़यान किसी तरह मरकज़ी सड़क तक पहुंच गया। वो जिंदा तो बच गया, मगर अब वो कभी सुकून से नहीं सो पाता, क्योंकि जब भी आंखें बंद करता है, अंधेरे में एक आवाज़ आती है, मैं अभी यहीं हूँ। कई दिन बाद ज़यान वो सब लिख रहा था जो उसके साथ हुआ। तब उसे याद आया, बूढ़ा चौकीदार कुछ बताने वाला था, कुछ ऐसा जो वो जान न सके। ज़यान ने कलम रखा और आहिस्ता से कहा, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैं वापस कालपुर जाऊंगा, क्योंकि असल धोखा अभी बाकी है।